ठीक है, कोई भी एक नंबर डालेंगे और नंबर जो डालेंगे हम रन टाइम पे डालेंगे, ये पता नहीं हम क्या डाल दें। तो लूप होता है बेटा, लूप हमेशा वहां पे यूज होता है जिसके अंदर हमको तीन चीज पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड स्टेपिंग, है ना। शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा, और स्टेप कितना होगा। तो बेटा एक चीज तो फिक्स है इसमें। अब टेबल अगर हम किसी चीज की प्रिंट कराते हैं ना, तो वो 1 से तो काउंट होनी स्टार्ट होगी, 10 तक वो मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये तो फिक्स है ना। रही बात नंबर की, नंबर रन टाइम पे इनपुट कराना, हमको एक वेरिएबल ले लिया हमने नम, और इसके अंदर हमने क्या किया, इंट में कन्वर्ट करके और इनपुट मेथड से इनपुट एंटर एनी नंबर, भाई ये लिखते ना, एंटर एनी नंबर। ओके, नंबर इनपुट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आपको एक लूप की जरूरत है, या तो फोर ले लो या वाई ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक लूप मैंने स्टार्ट किया, वाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो किसके, 10 के। जब तक ये लूप काम करता रहे, जब तक a की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या 10 हो। इसके अंदर क्या होता रहे, एक वेरिएबल ले लिया हमने बी के अंदर क्या आ जाए कि जो भी आपकी ए की वैल्यू, सॉरी जो नंबर आपने लिया था, जो वेरिएबल आपने लिया था नंबर, उसको मल्टीप्लाई करा देगा किसके साथ, ए के साथ। तो बी के अंदर क्या आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट। एक आउटपुट के तौर पे मान के चलते हैं, यहाँ पे हम नंबर के अंदर मान लो 10 डालते हैं, ठीक है। तो 10 किसके अंदर है बेटा, नंबर के अंदर, नंबर के अंदर है ना 10। तो बी के अंदर क्या आया होगा, 10 इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे इसकी वैल्यू 1 है। और जब हम उस नंबर को उस एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के अंदर क्या आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो। और हम प्रिंट कैसा करना चाहते थे, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। मतलब ये तो मेरा रिजल्ट है और ये मेरी इनपुट है और ये मेरा लूप है, तीनों चीजें हैं ना हमारे पास। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, अब बी के अंदर कैलकुलेशन आ चुकी है, अब क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करा दे, सबसे पहले तो नंबर प्रिंट करा दे, और उसके बाद कोमा एक मैसेज प्रिंट कराना है, मल्टीप्लाई, स्टार लगा दे एक एज ए मैसेज की तरह, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 2 3, ये क्या है, ये ए की वैल्यू है। उसके बाद इक्वल का सिंबल, फिर एक मैसेज है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हमने डबल कोट्स डाला। और उसके बाद क्या आ जाए भाई, बी की वैल्यू, कोमा लगाया और बी की वैल्यू। और उसके बाद लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ए इक्वल टू ए प्लस 1, एक जो हमारा ओल्ड वैल्यू थी कि उसके अंदर एक अपडेट हो जाए, एक उसके अंदर ऐड हो जाए। बस यही था मेरे हिसाब से, तो और कुछ जरूरत थी नहीं हमको। अब सबसे पहले देखो स्टार्ट कैसे हो प्रोग्राम। सबसे पहले हमने मान लो इसके अंदर 10 डाला है, तो 10 बेटा नंबर के अंदर आ गया, यहाँ पे नंबर के अंदर कितना डाल दिया, मान लो 10। अब ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। वाइल जब तक ए की वैल्यू छोटी रहेगी किससे, 10 से या इक्वल होगी, तब तक क्या होता रहेगा, बी के अंदर क्या आएगा, जो नंबर आपने डाला है, नंबर कितना डाला आपने, 10, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10। किस में स्टोर हो गया, 10 बी के अंदर होगा स्टोर। उसके बाद प्रिंट क्या करा देगा, नंबर क्या है, नंबर 10 है, 10 है ना नंबर जो आपने दिया था। उसके बाद मल्टीप्लाई का ये स्टार जो लगाया हमने, ये जो सिंबल है, ये यहाँ पे ऐसे कैसा प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया था, एक क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है,
1 है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इक्वल का सिंबल है तो इक्वल का सिंबल आ गया। उसके बाद क्या जाए, बी, बी में कितना है, वो 10 है। अच्छा इसके अंदर एक चीज और है भाई, ये प्रिंट कराने के बाद आपको \n और करना है, कर्सर को भी तो नीचे लेके जाना है ना, और नहीं तो वैसे यहाँ तो ऑटोमेटिक होता ही है, रहने दीजिए इसको तो बेशक से। ठीक है, क्योंकि जब लूप स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक इसमें तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ ही जाता है। क्लियर है तमन्ना? अब उसके बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू अपडेट हो गई। ए की वैल्यू कितनी थी, 1, एक और ऐड हो गया, कितनी हो गई, 2। वापिस से कहाँ जाएगा, कंडीशन के ऊपर। कंडीशन क्या है, क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ छोटी है अभी, क्यों, 2 ही तो है। वापिस आया, बी के अंदर क्या आ जाए, नंबर, नंबर कितना है, वही 10 है, इंटू ए कितना हो गया अब की बार, 2 हो गया, तो बी के अंदर कितना आया, 20। ठीक है, और प्रिंट क्या करे देगा, वही नंबर, नंबर कितना, वही 10 है, स्टार का सिंबल, ए कितना अब की बार 2 है, तो यहाँ पे ये तो नंबर प्रिंट करा दिया, ये स्टार का सिंबल प्रिंट करा दिया, ये ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, ये फिर से मैसेज प्रिंट करा दिया इक्वल का, और बी, अब की बार बी क्या है, बी 20 है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा कर्सर। उसके बाद a+1, भाई ए की वैल्यू 2 है, एक और ऐड हो गई, कितनी हो गई, 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर आया, अब नंबर 10, a 3, तो कितना हो गया, 30, तो बी की वैल्यू इसके अंदर अपडेट होती रहेगी। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर? यस नो तो बोल सकते हो, तो मेरे को पता कैसे लगेगा। और दूसरा प्रोग्राम क्या बताया था, वो शेप बनाई थी शायद, है ना, उसका अपोजिट करना। ये तो हो गया होगा सबका, आसान था, उल्टा उसको लूप को वापिस से चला देते, है ना, अपोजिट कर देते भाई उसी का। करके बताऊं, हाँ बेटा, तू, तुमने तो कर लिया, तुम तो करके बताओगे ना, तुमने तो कर लिया, बाकी बोलेंगे नहीं। तमन्ना बेटा है नीड, कर लिया, प्रूफ भी करके देख लिया कहीं, देखो उसके अंदर क्या था, 4 से ही करा दूं, लूप चलाते थे हम, 4, a = 7, कब तक चलेगा ये, भाई सी के बारे में बताने लग गया मैं तो। मान लो a = 7, कब तक लूप चलेगा, वाइल जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 0 से। उल्टा कर देते उसको, चलो ये मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा वहां पे टाइप करके। इसके बाद अब एक कोई भी एक नंबर इनपुट कराते हैं मान लो, और नंबर हमने ये पुट करा दिया 718। आपको क्या करना है, इसका जो डिजिट है ना, इनका एडिशन आपको करना है। कितना एडिशन आना चाहिए इनका, 7 + 1 + 8, कितना आना चाहिए, 16। अरे 16 आना चाहिए ना। तो प्रोग्राम क्या है, राइट ए स्टेटमेंट या राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट गिवन ऑफ गिवन नंबर। कोई नंबर गिवन है, उसके डिजिट का सम आपको करना है, कोई भी नंबर हो। मान लो हमने नंबर डाल दिया ये 878, तो आपको इनका एडिशन करना है, 8 + 1 9, 7 16 + 8 24, ये 24 आपके पास आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूं बेटा। एक चीज साफ होती है, कोई भी नंबर हो, मान के चलो ये नंबर है, आप अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होता है ना, रिमाइंडर बचता है, और बाकी जो बचेगा ना उसका भागफल बचेगा। ठीक है,
देखना चाहते प्रूव करके, लो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 7 पे गया, 670, 8, 89 और यहाँ पे 8 और रिमाइंडर कितना बेटा 9। और यही मैं कह रहा था, देख लो भागफल वही 78 आया है और रिमाइंडर वही 9 आया। ये रूल होता है बेटा, कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, ये बड़ी वैल्यू है बेटा, अगर इसको 10 से भाग करोगे ना तो ये जो लास्ट डिजिट है ना ये शेष बचेगा, और बाकी जो बच गया ना वो भाग बचेगा, उसका भागफल जो आता है। रह जाएगी ये बात याद। भाई मैथ पढ़ते हो, इतना तो आपको पता ही होगा, मैथ पढ़ते हो। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो, देखो अगर हमने इसको 10 से डिवाइड करते हैं बेटा, ओके, तो आपको पता है 9 रिमाइंडर बचेगा और ये क्या बचेगा भागफल। अगर हम इस भागफल को फिर 10 से भाग कर दें तो आपको पता है 8 रिमाइंडर बचेगा और 7 क्या बचेगा आपका भागफल। और इस 7 को फिर 10 से डिवाइड कर दे तो बेटा 7 खुद एक रिमाइंडर बचेगा और भागफल कितना बचेगा, भागफल कितना आएगा 0, क्योंकि नहीं जाता ना। 10 से 7 को डिवाइड करेंगे, ये प्रूव करते हैं, 7 को 10 से भाग करिए तो आपको पता है नहीं जाता तो भाई ऊपर हम 0 लिखते हैं ना, और रिमाइंडर खुद एक रिमाइंडर, खुद ही रिमाइंडर रह गया, भाग तो हुआ ही नहीं, तो भागफल कितना आया 0। तो एक बात प्रूव होगी, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से भाग करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भागफल 0 आएगा। ओके, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमको करना है। आज भी कोई एक नंबर लेना है, सबसे पहले तो नंबर लेंगे कैसे, एक वेरिएबल ले लिया हमने n, और n के अंदर क्या आ जाए, एक वैल्यू आ जाए, इंट में कन्वर्ट होके इनपुट फंक्शन के थ्रू एंटर एनी नंबर। ठीक है, सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे, आप कोई भी नंबर डालो वो बेटा n में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब लूप की मैंने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइज और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और स्टेपिंग। अब इनिशियलाइज हमने n को कर दिया कि n के अंदर कुछ तो वैल्यू है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 10 लाख हो, कुछ भी हो, तो n के पास वैल्यू तो है। वाइल जब तक ए जो n हम लिया ना n, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी हो ना तब तक ये लूप हमारा चलता रहे। क्या होता रहे, एक वेरिएबल लिया हमने b, एक काम और करना बेटा, वाइल से ऊपर जिसमें हम ऐड करेंगे ना एक वेरिएबल और डिफाइन कर लिया, सम इक्वल टू 0। ओके, b के अंदर क्या होता रहे, जो n आया हमारा उसको भाग करना 10 से, और आपको पता है रिमाइंडर जो ये सिंबल है मॉडुलस का, अगर इस केस में ये ऑपरेटर क्या काम करता है, हमेशा किसको स्टोर कराता है, रिमाइंडर को, शेषफल को, है ना। n जो वैल्यू हमने ली है वो, उसको 10 से भाग करेंगे तो शेष, जो शेष आएगा ना बेटा वो जाएगा किसके अंदर, b के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं, सम के अंदर क्या जाए, जो सम की ओल्ड वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, सम प्लस b। इसको ऐसे भी लिख सकते थे और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, सम प्लस इक्वल टू b। ओके, सम प्लस इक्वल टू b ये भी लिख सकते थे, और सिंपल आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। उसके बाद जो n है, n की वैल्यू अपडेट करा रहा हूं, n बाकी लैंग्वेज में तो इससे काम चल जाता है, लेकिन आपको पता है अगर हम पाइथन में अगर स्लैश लगा के हम 10 करते हैं तो बेटा वो पॉइंट में पूरा भाग करके छोड़ देगा उसको, लेकिन हमको तो केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, बस डबल लगा दी, है ना। क्या डिफरेंस था सिंगल स्लैश में और डबल स्लैश में, सिंगल स्लैश में वो कंप्लीट पॉइंट लगा के भाग करता, लेकिन डबल स्लैश में वो शेष छोड़ देता बाकी, लेकिन इंटीजर वैल्यू ही लेगा। ओके, उसके बाद जैसे लूप से बाहर आएंगे तो बाहर हम प्रिंट करा देंगे क्या, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू, मैसेज को क्लोज किया और सम की वैल्यू।
ओके, चलो देखते हैं कैसे काम होगा। सबसे पहले कोई भी एक नंबर डाला, प्रोग्राम को आपने रन किया, रन करने के बाद आपने डाल दिया 7843। ओके भाई, ज्यादा बड़ा होगा तुमको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एक डिजिट में कम कर लेता हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एन के अंदर क्या डाला बेटा आपने? 784। क्लियर? अब क्योंकि एन के अंदर, उसके बाद सम कितना डिफाइन कर दिया हमने? 0। जब तक एन कितना है बेटा? 784। क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है? बड़ी है, 784 है, 784 उसके पास। तो कंडीशन ट्रू हुई तो बेटा यहाँ आए, अंदर आए, और अंदर आए तो क्या हुआ? बी के अंदर क्या आ जाए? अगर हम 784 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 4। वेरी गुड। सम के अंदर क्या आ जाए? सम कितना है? 0। बी कितना है? 4। 4 प्लस 0 कितना हुआ? 4। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और एन के अंदर क्या आ जाए? एन कितना है? अभी तो वही है 784। अगर इसको 10 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 78। यही आएगा ना? उसके बाद लूप यहाँ पे जंप कराएगा और यहाँ पे एन की वैल्यू अब की बार कितनी है? एन की वैल्यू अब की बार है केवल 78। तो एन की वैल्यू कितनी है अब की बार? केवल 78। लेकिन 0 से तो अब भी बड़ी है वो, और बड़ी है तो बी के अंदर क्या जाए? एन कितना अब की बार? 78। और 78 को अगर 10 से भाग करोगे तो शेष बचेगा बेटा कितना? 8। 4 तो राइट हो गया, 8 बच गया। सम के अंदर क्या जाए भाई? सम पहले कितना था? पहले 4। और अब बी कितना है? बी 8। तो 4 प्लस 8 कितना हुआ? 12। तो सम की वैल्यू कितनी अपडेट हो गई? 12। एन कितना था? अब कितना था एन? 78 था। अगर इसको 10 से भाग करोगे तो भागफल कितना बचेगा? केवल 7 ना? केवल 7 बचेगा ना? उसके बाद वापिस आए यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है? केवल 7। केवल 7 है अब की बार। बी के अंदर क्या जाए? अगर एन को 10 से भाग करेंगे, 7 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? खुद ही रिमाइंडर है वो 7। तो बी के अंदर कितना आया? बी के अंदर आया 7। उसके बाद सम के अंदर कितना था? पहले कितना था? 12। और अब भी कितना है? 7। कितना हो गया? 19। तो भाई सम की वैल्यू कितनी होगी? 19। उसके बाद एन कितना था? 7। तो अब ये बताओ, अगर एन 7 को 10 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अब 0 हुआ तो वापिस कहाँ गए? कंडीशन पे। अब ये कहता है एन की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या? 0 से बड़ी? 0 ही है वो तो, 0 से बड़ी कहाँ है? ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स होगी तो बेटा हम कहाँ गए? इस लूप से बाहर, यहाँ। अब आए यहाँ। अब क्या प्रिंट करा देगा? एक तो मैसेज। क्या मैसेज? जो दे रखा हमारा, क्या मैसेज दे रखा हमने? सम ऑफ डिजिट इक्वल टू, और सम की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी है बताइए? बाहर आए जब हम 19। यही आता क्या? 784 यही आना चाहिए ना? ओ, जब तक किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना, तब तक लूप अंदर ही रहेगा। अपने आप जंप होता है। लूप का मतलब ही रिपीट होना होता है। और रिपीट में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे तो लेवल बनाते हैं, यहाँ तो लेवल बनाते हैं ना, और इस लेवल से बाहर वो इस लेवल पे तब आएगा जब लूप की एक कंडीशन फॉल्स नहीं होती।
लूप चाहे फोर का हो चाहे वाइल का हो, जब तक आपको बाहर निकलने की परमिशन नहीं देगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये रिपीट होता रहेगा बार 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 बार, है ना। और एक चीज वो ध्यान रखियो, अगर आपने गलती से भी यहाँ इक्वल लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका लूप इनफाइट टाइम चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों, 0 को 10 से भाग करोगे, भागफल 0 आएगा लास्ट में, और वो 0 ही होता रहेगा, 0 ही होता रहेगा, है ना। तो ये गलती ना कर दियो, बस इसको इतना कर दियो कि जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और बड़ी का मतलब चाहे 1 हो तो भी ठीक है, लेकिन 0 ना हो। ओके। अगर लूप के फ्लो में थोड़ी दिक्कत है तो देखो, मैं आपको पाइथन में नहीं लेकिन सी में आप जरूर समझ जाओगे। बेटा सी में क्या होता था, लूप वाइल का तो ऐसे ही चलता था, एक फोर लूप के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ तो हम क्या है, कोलन लगा देते हैं, लेकिन सी में मान लो एक वैल्यू है की, और के अंदर हमने डाल दिया इक्वल टू 1, उसके बाद टर्मिनेटर लग देती, उसके बाद के इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटर लगते थे, उसके बाद के इक्वल टू के प्लस 1, स्टेप जितने भी हम चाहें, ऐसे स्ट्रक्चर होता था। और फिर क्या होता था, इसके अंदर ब्रेसेज होती थी, ठीक है, और इसके अंदर मान लो हम लिखते प्रिंट वेलकम, ये मैं सी की बात बता रहा हूँ पाइथन की नहीं, और बैकस्लैश n। और ये जो ब्रैकेट थी ना बेटा, जितना आपको काम होता है, क्योंकि ये क्या आती है, बॉडी होती है इसकी लूप की, एक लाइन लिखनी है आपको, 2 3 4 5 जितनी लिखनी होती है, अब एक ही है तो भी, अब ये ब्रैकेट है ना ऐसे बंद होती। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी चीज पहले फर्स्ट टाइम पे ये तो क्या होता है, इनिशियलाइज, उसके बाद कर्सर का फ्लो होता यहाँ कंडीशन पे, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्रैकेट से नीचे ट्रू केस में तो एंट्री हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्रैकेट से उसको बाहर फेंक देगा ऐसे कर्सर को, इस कंडीशन जो ब्रेसिज है ना हमारी, इससे बाहर, कि अगला काम तब होगा जब वो इस लूप से इस बॉडी से बाहर निकला है। ओके, तब तक वो क्या करता है, इसको घुमाता रहता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आ जाता है, और जब वो वापस निकले ब्रेसिज पे जाता तो ये ब्रेसिज क्या करती, इसको जंप कराती कहाँ, वो इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पे यहाँ जंप कराती यहाँ, और यहाँ से फिर वापस फ्लो का आता, यहाँ क्या होता, वैल्यू अपडेट होती, अपडेशन का काम यहाँ होता, और ये फिर किस पे जंप करा देती, ये कहता कि बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के कहती आप परमिशन लेके आओ कंडीशन से, और बाहर ये जो कंडीशन है ये एक ही शर्त पे बाहर जाने देती, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती तो, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ से यहाँ, जैसे के की वैल्यू कितनी है 1, क्या के की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ ट्रू है, कंडीशन छोटी है, ट्रू हुई तो अंदर आया, अंदर आया तो क्या किया, उसने प्रिंट करा दिया वेलकम, और जो कर्सर है शिफ्ट कर दिया मेरी नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है यहाँ, तो उसने उसको वापिस से जंप कहाँ करा दिया, यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पे, इसने कहाँ भेज दिया, कंडीशन से आप कंडीशन चेक करके आओ, यहाँ जाओ। अब कंडीशन क्या हो गई, अब यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू 2 हो गई, अब यहाँ के की वैल्यू 2 है और यहाँ 10 है, क्या 10 से छोटी है क्या, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो इसने इसको वापस अंदर भेज दिया, और इसने अंदर जाके स्टेटमेंट को फिर फॉलो कर दिया, ठीक है। तो बस पाइथन में क्या है कि ये चीजें जो ब्रेसेज हम लगाते हैं ना, इसकी बजाय हम लेवल का यूज करते हैं, आप उसके अंडर जो लेवल है हम थोड़ा सा हटा के एक टैब का स्पेस देते हैं ना, उसमें लिखते हैं। तो इसका यही मतलब होता है, जो बॉडी है ना, हम बॉडी उसकी वहीं पे क्रिएट करते हैं। आया समझ में। उसके बाद आपको घर से जो एक काम करना है, जैसे मैंने आपको कोई भी एक नंबर दिया है, जैसे 784 दिया था मैंने, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में शो कराना है, मतलब आउटपुट ये आना चाहिए, जैसे वही 19 है ना, ये आपको लास्ट में शो होगा, और इस फॉर्मेट में आना चाहिए, कैसे होगा वो तुम देख लियो। ओके, अब इसी के बेस पे बेटा एक काम करते हैं, आपने एक नंबर सुना होगा पैलेंड्रोम, सुना है सबने, नहीं सुना है, पैलेंड्रोम नहीं सुना है तो भाई आर्मस्ट्रॉन्ग सुना है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है,
हाँ जी। तो जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है बेटा इसके डिजिट की क्यूब निकालते रहो, इसकी पावर 3, इसकी भी क्यूब, और भाई इसकी भी क्यूब, इनको कर दो ऐड। अगर नंबर वापिस से इसी के बराबर तो आ जाता है, देन इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो भाई कैसे करेंगे इसको, देखो 3 की क्यूब कितनी होती है 27, क्यों 3 इंटू 3 इंटू 3, और भाई 5 की क्यूब कितनी होती है 125, भाई 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और भाई प्लस 1 की पावर 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, एक ही रहेगा। ऐड करेंगे बेटा कितना आया 125 में 27 ऐड किए 152, और प्लस 1 153। तो इसकी क्यूब का सम भी अगर इसके बराबर तो आ जाता है तो हम कह सकते हैं इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब पैलिंड्रोम की बात है, जैसे कि एक नंबर है, अगर इस नंबर का अपोजिट कर दिया जाए और वो नंबर भी इसी के बराबर आ जाता है, दैट इज पैलिंड्रोम। यही होता है ना सुमित, जैसे 7227, अगर इस नंबर का अपोजिट करेंगे हम तो बेटा यही संख्या आएगी। तो ये दोनों क्या हैं पैलिंड्रोम, ये क्या है पैलिंड्रोम। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसका अपोजिट कितना आएगा 321। तो ये क्या पैलिंड्रोम है, नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो बेटा पैलिंड्रोम निकालने से पहले मैं बस आपसे एक ही बात कहता हूं कि किसी भी नंबर का अपोजिट आपको करना है। भाई ये नंबर तो चलो मान लो आपने दे दिया, आप नंबर में दे दोगे, आपने ये अपोजिट कैसे करके देखा, आपने 123 का 321 कैसे किया, तो वो कैसे होता है, देखो इसके लिए भी एक फार्मूला ही है, वही आपको पता है कि जो भी नंबर होता है अगर हम इसको 10 से भाग कर दें तो बेटा रिमाइंडर हमेशा आपको पता है 1 बचता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, जैसे अगर आप उस रिमाइंडर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो और जो आपका रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हो, तो देखियो सबसे पहले इसका रिमाइंडर बचेगा बेटा 1, 10 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, अगर इस 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक वेरिएबल ले लेंगे भाई क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करानी ना, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने b, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर जो रिमाइंडर वही जोड़ देते हैं तो इसका अपोजिट क्या, इसका क्या बनेगा बेटा 10 इंटू 1 प्लस 1 कितना बचेगा, बनेगा 11, यही बनेगा अपोजिट इसका। उसके बाद 8 रिमाइंडर बचता है मान लो, और जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दे जैसे 10 के साथ और उसमें वही जोड़ दें, यहाँ पे 1 आएगा बेटा 11 नहीं, भाई एक मिनट कॉल आ रही है भाई सर की बात। तो इसके अंदर क्या गया था बेटा हमारा 18, और जैसे 18 के बाद उसके बाद क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा 7, 18 इंटू 10 प्लस b कितना है हमारे पास 7, तो 18 को 10 से डिवाइड करेंगे 180, और प्लस 7 कितना आया 187। तो 781 का अपोजिट यही तो बनेगा ना। ठीक है, उसके डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते रहो और जो रिमाइंडर आया वो उसके अंदर ऐड कराते रहो। कोई एक नंबर है, जैसे
258 है, ठीक है। ओ सॉरी, हमने क्या माना था ऊपर, एक नहीं मानना हमको, बी वेरिएबल है ना उसको हम 0 मानेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिजिट निकालना लास्ट, 10 से भाग करके रिमाइंडर, आपको पता है 10, इसका जो लास्ट डिजिट होता है वो इसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे 8 इंटू 10 और प्लस इसका जो रिमाइंडर बचता है 8, तो ये हमने डाल ही दिया यहाँ पे, और 0 से गुणा करेंगे, आपको पता है 0 ही हो जाएगा, और 0 में 8 प्लस ऐड करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे 8 ही आ जाएगा। जैसे बी के अंदर हमने रिमाइंडर निकाला था, इसका जो नंबर दिया था, मान लो नंबर था ए हमारा, और यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो किस में आ जाएगा, बी के अंदर। और जो वैल्यू हमने ली थी उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे 10 के साथ एक वैल्यू मान लो सी लिया था हमने, और सी को हमने 0 डिफाइन किया था, तो 0 इंटू 10 प्लस बी हमारा जो रिमाइंडर है वो, तो 0 को 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, और बी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद रिमाइंडर आपको बचेगा जैसे 5, अब 5 बी की वैल्यू कितनी है लास्ट में, कितनी थी 8, तो 8 इंटू 10 प्लस बी कितना है इसके बाद 5, तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 प्लस 5 कितना हो गया 85। उसके बाद रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, और जब 2 इसका रिमाइंडर बचता है तो पहले कितनी थी इसकी वैल्यू 85 थी, 85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो 85 को 10 से गुणा करेंगे 850, और बाई प्लस 2 852, तो यही बचेगा ना इसका अपोजिट, 258 का अपोजिट कितना होगा 852, यही होता ना। चलो इसको है ना एक बार प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखते हैं भाई।